इस देश का हर आदमी मरेगा, सच का साथ देके मरेगा, सच के खिलाफ जाके मरेगा। कोई अमीर की गाड़ी से मरेगा तो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जाके मरेगा, कोई गुलामी करके मरेगा, कोई इंसाफ के लिए लड़ेगा तो मरेगा, कोई सरकार पर सवाल करने के लिए मरेगा। आज मरेगा कल मरेगा पर जरूर मरेगा। अगर मरना ही है सबको चलो साथ में लड़के मरते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप सच का साथ नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप पक्ष ले रहे हैं झूठ का। हम किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? हम पेपर लीक की सच्चाई की बात कर रहे हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, हम उस सच्चाई की बात कर रहे हैं। हम पीछे हैं, हमारे पीछे हंगर स्ट्राइक चल रहा है जिसमें सोनम वांगचुक सरकार 19वां दिन है जिसमें वो भूखे बैठे हुए हैं। और आज हम लोग यहाँ आए हैं समझने के लिए कि ये जो जितने भी युवा अगर आप देखेंगे ये लोग बैठे हैं यहाँ पे इतने दिनों से क्यों, और क्यों धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं कर रहे हैं, क्यों वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, अभी तक एक भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं आया है। आजकल हम ट्विटर बैटल बहुत देखते हैं बट वो भी ठंडा पड़ा हुआ है। तो अब एक एक करके हम बच्चों से बात करेंगे और हम समझेंगे कि ये स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं और इनकी मांगे क्या। भाई आपका नाम? धीरज जायसवाल। धीरज जायसवाल। और आर्यन भाई, तो आप लोग कहाँ से हैं भाई? बेसिकली हम लोग गोरखपुर से हैं। ये गोरखपुर से हैं? हाँ। तो भाई उत्तर प्रदेश से आए हैं, भाई गोरखपुर से हैं। पहला सवाल भाई, जंतर मंतर पे आप क्या कर रहे हैं? भाई हाँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपना हक चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया। आप स्टूडेंट हैं, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो देखिए एक मेरा भाई है बड़ा, वो नीट की तैयारी कर रहा है, उसके साथ गलत हुआ है तो मैं इधर हूँ। अच्छा, भाई आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण मौर्य है। प्रवीण भाई आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यही दिल्ली से आया हूँ, मुनीरका से। दिल्ली मुनीरका से। भाई अभी आप स्टूडेंट हैं या पास आउट? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं भाई आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब अभी जो एग्जाम्स आते हैं गवर्नमेंट के वही दे रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन अच्छा। पूरी करके मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था, फिर मैंने छोड़ दिया गवर्नमेंट एग्जाम की वजह से। सो व्हाट यू डू जंतर मंतर? जंतर मंतर में इसलिए आए कि हमेशा पेपर लीक हो जाते हैं। ये नहीं कि नीट पेपर लीक हुआ है, इतने सारे पेपर लीक हुए हैं यहाँ पे। ओके, इसीलिए आए हैं हम लोग। सो दिस मूवमेंट इज नॉट ओनली कंसोलिडेटेड टू नीट पेपर लीक, एसएससी और तमाम पेपर लीक के ऊपर ये सोनम सर का आज 19वां दिन है प्रोटेस्ट का। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोटेस्ट उस अंजाम तक पहुंचेगी जहाँ जो अंजाम सोनम वांगचुक सर देख रहे हैं? सोनम वांगचुक तो शिक्षा के लिए ही आए हैं जी, और हम चाहते हैं कि उनकी डेथ ना हो। इतने बढ़िया इंसान है, साइंटिस्ट है, तो उन्हीं के लिए आए हैं, नहीं तो कौन नहीं आता यहाँ पे। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो मैं इसी कड़ी पे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान साहब स्ट्राइक रिजाइन करेंगे? वो लोग किसी लायक नहीं है, पता नहीं कैसे, पता नहीं बन कैसे गए वो लोग किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। अभी भगवान है क्या वो लोग की, मतलब जब तक 20-25 दिन महीना पूरा नहीं होगा तब तक लोग आएंगे नहीं। कम से कम आगे स्पीच भी देते तो ये कहते हैं कि ये केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो ये चलवा रहे हैं, कहते नहीं ये लोग एंटी है, या वो चीज गलत है। अब देखो ना सामने ही है आपके। बीइंग अ स्टूडेंट दिस पेपर लीक, हाउ मच डज इट हर्ट यू? बहुत बहुत बुरा लगता है। मतलब बच्चों ने इतने साल पढ़ाई करी, उसके बाद उनको क्या रिजल्ट मिलता है? पेपर लीक। तो हमारे साथ एक भाई है, इनसे अब पूछते हैं आप कहाँ से? लखनऊ से। आपका नाम? तेजस। तो तेजस भाई आप लखनऊ से हैं, नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश है, एक बहुत जाना माना शहर। आपको जंतर मंतर क्यों आए? पहली चीज, एक एजुकेटर अगर हमारी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहा है, अपनी जान तक को दांव पे लगा रहा है, तो एज एन एजुकेटर हमारी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सपोर्ट से हम लोग खुद दें। और सेकंड रीजन यही है कि मेरी पिछली बहन ने नीट दिया था इस साल, और पेपर लीक होने के बाद उसकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो गई, बेचारी रोई भी। अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तेजस, हम लोग नहीं समझ सकते उन स्टूडेंट्स का क्या दिला, पर आपने कहा कि आपकी बहन ने नीट दिया है, तो आपने अपनी बहन का वो दर्द देखा होगा जब पेपर लीक हुआ, उनको दूसरा पेपर देना पड़ा। क्या वो वाला मंजर आप क्या हमको बता दो जब आपकी बहन को पता चला या आपको पता चला कि आपकी बहन ने जो पेपर दिया है वो? पहली चीज ये है कि आप पेपर जब देने जाते हो ना, तब आपके एक दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि कहीं ये लोग बाहर ना कर दें,
अगर कोई आपके मेटल का कुछ लगा हुआ है तो उसको काट के निकाल रहे थे, शर्ट बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। तो मैं जब उसको छोड़ने गया तो मैं ये इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके गया कि कहीं ये पेपर से बाहर ना निकाल दे। और जब बाहर निकल के आया, पेपर देकर आया, तब उसको उसने कहा यह पेपर बहुत ईजी है, अच्छा लग रहा था कि हो भी सकता है। बट फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है, कुछ जगह लीक हुआ है। तो हमने कहा कि ये तो लीक हुआ है, तो हर साल होता है। बट पेपर कैंसिल हो गया है, तो उसकी कंडीशन भी वैसी थी कि आदमी तो एक पॉइंट पे पहुंच के टूट गया है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उसको कैसे समझाऊं कि ऐसा कंसोल करिए। मेरे ख्याल से इस प्रोटेस्ट में कई पिता हैं, कई भाई हैं, कई माँ हैं, कई पति भी हो सकते हैं, और उन सबका दर्द आपके दर्द के बराबर से आपने अपनी बहन का दर्द देखा है। क्या आपको लगता है कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है सोनम वांगचुक जी का, क्या इसको वो अंजाम मिलेगा जो सोनम वांगचुक जी चाहते हैं? देखिए, अगर हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है इंडिया, तो अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बिना डेमोक्रेसी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। डेमोक्रेसी वही चीज है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमारे लिए ही नहीं गवर्नमेंट कुछ सुन रही है हमारी, कैसी इसके लिए एक टर्म होता है ना कि आप रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है, आप गवर्निंग है। आप रूल नहीं कर रहे, आप गवर्न कर रहे। हमने अपनी लैंग्वेज ही ऐसे बना ली है कि शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, कि उनको एक राजा टाइप हमें इमेज दे दी है, जबकि वो हमारे सर्वेंट्स है, हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम नहीं उनको चूज करके भेजवा। नौकरी का प्रोसीजर होता है ना कि हम लोग इंटरव्यू देते हैं, रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस एक करते हैं। इनको भी तो हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं ना, और हमारी बात नहीं सुन जाएगी तो कैसे? और पहली चीज, अगर हम किसी मिनिस्टर को चूज करने का भी हमारे पास राइट होना चाहिए। मेरा तो ये है कि अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर चूज करना है तो उसके साथ साथ जैसे हटाने का भी होना चाहिए। इंक्रीजमेंट इतना मुश्किल प्रोसीजर है कि आम इंसान के हाथ में ही नहीं है। तो कैसी बाय द पीपल फॉर द पीपल। थैंक यू। न डर से झुकेंगे, न नफरत से रुकेंगे। हम सवाल भी पूछेंगे, हम सपने भी बुनेंगे। लोकतंत्र की रूह तभी जिंदा रहती है जब नागरिक अपनी आवाज उठाते हैं। आज हम लोग जंतर मंतर पे हैं, जहां हंगर स्ट्राइक चल रही है, और कल हम लोग ने विटनेस किया हमारी डेमोक्रेसी में एक ऐसा इंसिडेंट जिसने सबकी रूह को झंझोड़ के रख दिया, जिसने सबको उदास कर दिया, मायूस कर दिया। हम लोग ने देखा सिविल ड्रेस में कुछ लोग एंटर करते हैं और वो सफेद पर्दों की आड़ में सोनम वांगचुक सर, जो 20 दिन से भूखे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, उनको उठा के लेके चले जाते हैं। क्या एक डेमोक्रेसी में जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहां पे अलाउड है ये सब? आज हम यहाँ पे छात्रों से जानेंगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी से एक भाई है। कहाँ से भाई आप? अयोध्या यूपी से। भाई हमारे अयोध्या यूपी से है, जहाँ पे अभी एक चंदा चोरी का बड़ा मामला निकल के आया है। और भाई आपको जंतर मंतर क्या लाया? जंतर मंतर भी 1 महीने से आज प्रोटेस्ट चल रहा है नीट के विपक्ष में, कि जो बच्चे 21 बच्चे थे उन्होंने सुसाइड किया है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? सरकार की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? अगर हम छात्रों की ही तो बात कर रहे हैं, यहाँ कोई पाकिस्तानी या खालिस्तानी की तो बात हो नहीं रही है। यहाँ हमें आप इंटरनेशनल कह दे रहे हैं, तो इससे तो हमारा कुछ होगा नहीं। आप कह रहे हैं कि सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। एक तरफ हम सरकार की जवाबदेही, सरकार से जवाब मांगते हैं, और दूसरी तरफ हम कल इंडियन डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ा इंसिडेंट देखते हैं कि सुबह कुछ लोग सिविल ड्रेस में आते हैं, अपने आप को पुलिस बता के, और सफेद पर्दे की आड़ में सोनम सर को ले जाते हैं। वो पुलिस नहीं थे, सबसे पहली बात। वो भाजपा और आरएसएस के भेजे हुए गुंडे थे, जो सोनम सर को यहाँ से उठाकर सफदरगंज अस्पताल लेकर गए और वहां पर उनके अनशन तोड़वाने का जो प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने समर्थन किया और उसका बहिष्कार किया। तो अभी तक सोनम सर हाल फिलहाल में ठीक हैं, और मैं चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी संख्या में आए और इस प्रोटेस्ट का भाग लें। एक बहुत अहम सवाल है, सोनम सर को अस्पताल ले जाना, क्या सरकार को उनकी तबीयत की चिंता थी? नहीं, या उनको ये चिंता थी कि ये प्रोटेस्ट उनको नुकसान देगा? नहीं, ये सरकार डरी हुई है, और जो डरे हुए लोग होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। अभी आप इनसे किसी मुद्दे पर आप सवाल पूछ लीजिए,
2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। एक किसी को रोजगार मिला? रोजगार जो मिला था वो भी इन्होंने छीन लिया। भाई रेलवे तुमने प्राइवेट कर दिया है, सरकारी जो संस्था थी उसको आपने प्राइवेट कर दिया, LIC को आधा तुमने प्राइवेट कर दिया, लोगों की नौकरियां आप छीन रहे हो और 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे। आप कौन से किसानों की आय दोगुनी कर दिए? जो यूरिया 200 रुपए में मिलती थी आज वो 300 रुपए में मिल रही है, और उसके जो 50 किलो की बोरी आती थी वो धीरे धीरे उसे 45 किलो किया गया, उसके बाद में 40 किलो किया गया। आप कौन से मुख से किसानों के हित की बात कर रहे हैं? भाई किसानों को उनके न तो फसल की अच्छी दाम मिल रही है, न उन्हें डीजल पेट्रोल मिल रहा है, एथेनॉल मिला के किसानों को दे रहे हैं। इससे क्या होगा भाई? हमारा देश जहाँ चीन से कंपेयर करना चाहिए वहाँ पाकिस्तान से कर रहे हैं, जिसके पास खुद खाने के पीने के लिए कुछ नहीं है। केवल एक ही मांग है युवाओं की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, बाकी कुछ नहीं है। इतने से बात के लिए मोदी जी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से डरते हैं, वो उसको बात भी नहीं करना चाह रहे। सोनू जी 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर रही है, तो डर के पुक्के ट्रम्प के सामने डरते हैं, उनके मंत्रियों से डरते हैं। आज पता चला आज ये देश में जो युवा इतने सारे रास्ते पर उठे, क्यों आए? इतने सारे अलग अलग राज्यों से आए, क्योंकि युवाओं की एक ही मांग है, चाहते हैं युवा शिक्षा में सुरक्षा हो, सुरक्षा मांगते हैं, कुछ नहीं मांग रहे मोदी से, सिर्फ शिक्षा के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, इसीलिए सारे रास्ते पर बैठे हैं। अधिकार है, युवाओं का अधिकार है भाई। देश से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जो गद्दी पर बैठा है उससे मांगेगा ना, कोई राहुल गांधी से थोड़ी मांगेंगे। जो पावर में बैठा है उससे मांगेंगे। तो वो तो पावर में बैठा है। जो एक टाइम था इंदिरा गांधी जी आकर जो धरने आंदोलन में बैठते थे उनसे बातचीत करते थे, उनके मंत्रियों को भेजते थे, कम से कम मतलब एक समाधान के लिए उनको कुछ बात संवाद साधते थे। लेकिन आज ऐसा है कि मोदी सुनना ही नहीं चाहते हैं। मोदी जाते हैं अमेरिका, जाते हैं लंदन, जाते हैं बनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं। 1900 में मानचू जी के पिताजी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, इंदिरा गांधी जी उनका अनशन तोड़वाई थी कि नहीं तोड़वाई थी? वो भी पंतप्रधान थे ना। फिर प्रधानमंत्री यहाँ आकर सोना मानचू जी का हड़ताल क्यों नहीं तोड़वाते हैं? आप क्यों नहीं मांगो को इस्तीफा नहीं दे सक रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को फोन पर इस्तीफा मांग सकते हैं, भाई तेरा इस्तीफा दे दे, युवाओं की मांग है। मोदी जी यहाँ से तब आए ना जब उन्हें विदेश जाने से फुर्सत मिले तब। लेकिन मोदी जी की ये भूल है, सोनम जी एक नहीं है, देश में हर घर से सोनम जी पैदा होंगे, हर घर से सोनम जी निकलेंगे। ये पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट ना MOUGV सरकार है, MOUGV सरकार। अगर इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान तो उड़ीसा की वोट कहाँ से आएंगी सारी? मेन मुद्दा तो ये है, मेन मुद्दा ये है। अब मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरी स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम देगी, अगर 30 बच्चों में मेरी फ्रेंड का नाम आ गया तो मैं क्या करूंगी? फिर मैं उसके पेरेंट्स क्या करेंगे फिर? आज ये कि युवा नहीं है, एक महिला नहीं है, ये सारे देश के युवाओं की आज भविष्य का सवाल है भाई। सारे भविष्य का ये गोदी मीडिया नहीं दिखाना चाहती इस पर्दे पर। इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं जो सरकार को सुलूक लीजिए। आप जैसे जो सरकार हमारे बच्चों के लिए न्याय नहीं दे सकती, इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर रही है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर बंद होने चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए, ये जो पेपर लीक की जो समस्या है ये खत्म होनी चाहिए। इसीलिए हम अनशन कर रहे हैं और ये हमारा अनशन जारी है। आपने एक टर्म यूज किया है इंस्टीट्यूशनल मर्डर। इंस्टीट्यूशनल मर्डर थोड़ा आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस व्यवस्था के कारण ही इन बच्चों ने अपनी आत्महत्या की है। ये व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है ये बदलनी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था को कहना चाह रहे हैं? कौन से? एनडीए को कहना चाह रहे हैं। हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी को कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसी को कहना चाह रहे हैं। इस व्यवस्था ने, और ना कि मात्र एनटीए, जो पब्लिक सेक्टर के दुनिया भर के एग्जाम है जो बार बार लीक हो रहे हैं, इन सब पे रोक लगनी चाहिए। ये शिक्षा व्यवस्था में जो कोलैप्स हुआ है इसमें बदलाव आना चाहिए। जब तक बदलाव नहीं आएगा हम लोग संघर्ष करेंगे। ये युवा नहीं है, ये सैलाब है। आप देख सकते हैं सैलाब उठकर आया है, आज ही नहीं, कल 20 तारीख है, 20 तारीख कल का सैलाब देखो आप। तो क्या आपको लगता है संसद पहुंच पाएंगे? पहुंचेंगे। ये मोदी से नहीं डरेंगे, मोदी के पुलिस से नहीं डरेंगे हम।
मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बाहर भी लड़ाई होगी और संसद के अंदर भी लड़ाई होगी। देश के लिए शहीद होना पड़ेगा तो शहीद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग ने देखा कि 2-3 दिन पहले पुष्पेंद्र सरोज जी आए थे और उन्होंने इसी मन से कहा था कि आप लोग सड़कें सूनी ना करना, मैं संसद आवारा नहीं होने दूंगा। तो उसी के साथ ये कुछ युवाओं का आक्रोश था, कुछ इनके जवाब थे और इन्होंने जो सवाल पूछे सरकार से, अगर सरकार का कोई देख रहा है इन सवालों को तो हम लोग जरूर चाहेंगे आप आइए, जवाब दीजिए और 1-on-1 इनसे बातचीत करिए। थैंक यू। सो योर नेम एंड फ्रॉम वेयर यू आर? प्रियल यादव, माधवी, एंड वी आर फ्रॉम दिल्ली। बेसिकली हम वैसे बिहार से बिलोंग करते हैं दोनों ही, बट हम दिल्ली आए हैं। मतलब एजुकेशन वगैरह यहाँ की ज्यादा अच्छी प्रायोरिटी कर रखी है, DU वगैरह, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और So you're here for your college, right? यस, Which course are you enrolled in? फूड टेक्नोलॉजी। Okay. So what brought you all to Jantar Mantar? You all see protest. For the Not only for one, सोनम वांगचुक सर, यहाँ पे 3 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Okay. बट क्वेश्चन ये है कि किसके लिए पहले हो, तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई लिखाई इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ। Yesterday, Jantar Mantar witnessed an incident that never happened in a democracy. Any views on it? हमारा तो फर्स्ट डे है, बट You might have seen the visuals on the social media. यस यस। So any views on it? फर्स्ट कमेंट है कि नेपाल 2.0 Okay. जेनजीज, Okay. और मतलब काफी अच्छा लगता है कि सिर्फ जेनजीज नहीं है, काफी लोग हैं काफी दूर से आ रहे हैं, मतलब जिनको इससे कोई रिलेट भी नहीं है, उनको कोई अच्छा खासा सेटल हो चुके हैं। आप अभिजीत सर को भी देख सकते हैं, अच्छा खासा सेटल अपना वर्क छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, और हम जैसे ही लोग नहीं आ पाएंगे अपने लिए ही। मतलब पहली चीज तो यहाँ पे आपका तो बहुत ही ब्रिलियंट होना पड़ेगा, हद से ज्यादा ब्रिलियंट, वरना आपके पास पैसा होना चाहिए, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये I can clearly understand what it takes to be a student. एक एग्जाम देने में इतना लंबा प्रोसेस होता है और उसका जब पता चलता है कि एग्जाम लीक हो चुका है, then it hurts like I can't even explain. मैंने So, भी एक साल नीट का प्रिपेयर करा था, बट पैनिक में मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने CUT का फॉर्म भर दिया, नीट का फॉर्म, Okay. क्योंकि काफी पैनिक था। मुझे ऐसा लगा कि रजिस्ट्रेशन फी भी जाएगी, मतलब है मेरा तो होगा ही नहीं। I'm such a dumb, मुझे No, like it is not about being dumb or anything. Everyone is intelligent on the बट part. इंडिया में आपको बहुत ही ब्रिलियंट होना पड़ेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी सिचुएशन से बेटर होना चाहते हैं, और यहाँ पे मतलब आपको बेसिक चीज को लेने के लिए इतना लड़ना पड़ेगा। तो जो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, मैं उन पे कोई सवाल नहीं कर सकती, वो अपने लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लड़ेंगे तो मरेंगे। Do you think ये प्रोटेस्ट को सोनम सर जो अंजाम देना चाहते थे वो अंजाम तक पहुंचेगा? ऑब्वियस सी बात है पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैंने एक न्यूज इंस्टाग्राम रील्स ही देखा था, क्योंकि न्यूज तो पूरी फ्रॉड है, कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो खुद आई थी। क्या? तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको पता नहीं होगा बट हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। इसमें हम जो इतना खुश हो रहे हैं ना कि मोदी की बदनामी हो रही है, वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो खुद की बदनामी के साथ हमारे देश की बदनामी कर रहा है और रेसिज्म बढ़ा रहा है हमारे लिए। तो क्या कल आप सब लोग पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमारा दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। कल आ रहे हैं हम सारे। तो पूरा यूथ एकजुट होकर कल पार्लियामेंट जा रहा है। यस, हमारे काफी फ्रेंड्स हैं वो अदर स्टेट में, क्योंकि अभी कॉलेजेस ऑफ थे, तो हम उनके लिए और उनके साथ, वो भी हमारे साथ रहेंगे वीडियो कॉल पे, क्योंकि वो आ नहीं सकते, बट उन्होंने अपना दोनों काम करा, ईमेल और पोस्ट ऑफिस। So here you can see everyone is contributing on their part. वो हिंदी में से नहीं है कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये क्लियरली इस प्रोटेस्ट में झलकाता है कि कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई महाराष्ट्र से है, लेकिन यहाँ पे सब इंडिया है और सबका एक ही है कि एजुकेशन सिस्टम सही हो। सोनम सर को कल जिस तरह ले जाया गया, वो डेमोक्रेसी को किल करने का एक मेथड हो सकता है, पर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो सरकार इतने समय से एक रेजिग्नेशन नहीं दिलवा सकती है, क्या उनकी प्रायोरिटी कल सोनम सर की हेल्थ थी या ये प्रोटेस्ट रुकवाना थी? उनको हटवाने का प्रोटेस्ट रुकवाना उनका था, प्रोटेस्ट रुकवाना। क्योंकि साथ में ही वो इस प्रोटेस्ट को एज अ नेगेटिव रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि दंगे फसाद हो रहे हैं, कुछ ऐसा वो कुछ क्लू ढूंढ रहे ताकि प्रोटेस्ट तुरंत बंद हो जाए, और वो इसी चक्कर में था कल। बट आई एम अप्रिशिएट देम कि इतने पीसफुली ये लोग कर रहे हैं। आई नो जेनजीज नेपाल वाला सुना, बट उनका वो बहुत बुरा था, उनका वे गलत था, बट उनकी मांग अच्छी थी, वहाँ पे चेंजेस आए हैं, बट हम यहाँ पीसफुली मांग रहे हैं, आप प्लीज दे दीजिए,
ये प्लीज बोलने की मैं नीड भी नहीं है, बट स्टिल हम So Dharmendra sir, they are requesting you something. Please listen to them. It's हम their लोग right to प्यार ask, करें, and it's your job to listen. So please, आपकी बनाई पॉलिसी हम सब पे, इन सब पे इफेक्ट हो रही है. So please sir, listen to it. Thank you. थैंक यू so much. Have a Thank nice you. day. Right? People had the opportunity to vent out their voices. पर आज अगर आप थोड़ा सा भी कुछ एग्रेसिव बोल रहे हो, कुछ भी और उसके सामने कुछ बोल रहे हो, you get agitated. However, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. मैं अब काफी देर से यहाँ पर हूँ, तो मैंने देखा कि everybody is very calm and peaceful and they're not kind of aggressive about this. But yes, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है और शायद इसीलिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं. मेरी भी भांजी का अभी जो है नीट का रिजल्ट आया है एंड ऑनेस्टली चलिए ठीक है, उसका बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आया, बट आई कैन टेल यू थिंग्स आर नॉट फेयर. राइट, आई एम अ टीचर, आई एम अ सीनियर टीचर एंड आई कैन टेल यू, राइट, वी जस्ट डिड द ऑनलाइन इवैल्यूएशन OSM, राइट, एंड थिंग्स आर नॉट वेरी, शुड आई से, not all hunky dory as they, you know. An educator, how much does it hurt? Like, it takes a lot for us to be honest, enter the examination. It's difficult for students and for the teachers too. During the day. So, and when you get a new stuff paper, क्या है? और ज़्यादा कैसे नहीं बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मैन पावर. पर आप देखिए वो जो बच्चा जिसने प्रिपेयर किया, राइट, इतने टाइम से बच्चा प्रिपेयर कर रहा है. मैंने खुद अपने परिवार के बच्चे का भी आपको एग्जांपल दिया. लेकिन होता ही है कि चिल्ड्रन गेट वेरी डीमोरलाइज्ड, राइट. अगर आपने कभी किसी कंपेटिटिव एग्जाम में आप लोग गए हैं तो आपको पता होगा. आई आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी इन माय बैक इन द डेज, राइट. ठीक है, आई कैन क्वालिफाई, दैट्स अनदर थिंग. मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी, आई नो, मैंने उन बच्चों को पढ़ाया हुआ है, नीट में आए हुए थे, they were very good. You will not believe, out of 40 children whom I have taught, 5 of them, they did not reappear for the next exam. Yes, they were so dejected, disappointed, right? मोदी जी से वो क्या रहा है, not that well. And the way things are, I think अगर ये अभी चेंज नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता नहीं है देश में कभी कुछ बदलना. एक क्वेश्चन है मेरा, आपका व्यू कल के इंसिडेंट क्या, क्योंकि ये वाला कल जो इंसिडेंट हमारी डेमोक्रेसी में हम लोग ने देखा वो बहुत अपार्टमेंट था, वो बहुत अपसेट करता था. आई थिंक इससे ज्यादा शेमफुल कुछ हो ही नहीं सकता, राइट. आप देखिए, when you talk of human rights, every person, right? I think मैं अभी एक रील देख रहा था, वहाँ पे एक 9th क्लास का बच्चा, अभी जो लेटेस्ट जो मोदी गवर्नमेंट के जो बुक्स अभी इशू करवाई है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है चैप्टर में, it's written that you are allowed for a peaceful protest, right? लेकिन जिस तरह से उनको such a distinguished person, right, he is, जैसे उनको उठा के लेके गए, totally, you know, lawless. और तो मैं वही देखने आज इसलिए आया, मैंने कहा यार वो क्या रहा है, राइट. बाहर एक पर्सपेक्टिव चल रहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो कल हुआ एक्शन उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि they were worried about the health of सोनम वांगचुक सर. Is it really true? ये बात अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे ना तो वो भी आपको बता सकते हैं मजाक है, उसके अलावा कुछ नहीं, राइट. जिस इंसान को बेरोजगारों की नहीं पड़ी, इतने बच्चे मर गए उनकी नहीं पड़ी, मणिपुर चल रहा है उनकी नहीं पड़ी, वो कह रहा है फाइन, आई एम रेडी टू गो फॉर अनदर फ्यू डेज. उनको उठा के जा रहे हैं जबरदस्ती और बोल रहे हैं कि इनके हेल्थ कंसर्न्स की वजह से उनको उठा के ले गए. तो आज हम लोग ने इस प्रोटेस्ट को कवर किया. हमने कई बच्चों से बात किया, कई पेरेंट्स से बात किया, कुछ टीचर्स से बात किया, हमने कुछ ऐसे लोगों से बात किया जो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं. कल जंतर मंतर पे जो मंजर देखा गया प्रोटेस्ट का कि जो बंदा अंदर सेक्टर बैठा है उसको आप सफेद पर्दे आगे बिछा के उसको अब लेके हॉस्पिटल चले गए, जो कह रहा था आई कैन गो फॉर फ्यू मोर डेज. कल और ऐसा तभी क्यों हुआ जब संसद 20 तारीख को खुलने वाला है और 20 तारीख को ये लोग संसद की तरफ मार्च करने वाले हैं. हर बच्चे को हक है न्याय मांगने का, क्योंकि इस पूरी प्रोटेस्ट में जो भी आया है ना वो सिर्फ न्याय मांग रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है. और
इतने पेपर लीक होने के बाद इनका हक है धर्मेंद्र प्रधान से शायद रेजिग्नेशन मांगने का। अगर आप रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, आप सामने आइए, ट्रांसपेरेंसी तो रखिए अपनी बात में। अब इस प्रोटेस्ट का आगे क्या नतीजा होता है हम आगे डिस्कवर करेंगे। हमने कुछ बच्चों से बात किया जिन्होंने अपने व्यूज रखे, वो आप इस वीडियो में देखें। मैं बस इसी बात से खत्म करूंगा कि अगर आप सच का साथ नहीं दे रहे हैं तो आप झूठ का ही पक्ष ले रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सब सच है तो आप प्लीज कंट्रीब्यूट करिए, आप आइए, आप बात तो करिए, आप एक बार देखिए। तो इसी के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं रजत यादव, न्यू ईयर कम्युनिटी। मार्ग की मुसीबतों से कब रुकी जवानियाँ, मार्ग की मुसीबतों से कब रुकी जवानियाँ, युग चुनौतियों के डर से कब झुकी जवानियाँ, युग चुनौतियों के डर से कब झुकी जवानियाँ। उठ कदम बढ़ा कि तेरे सांस में तूफान है, उठ कदम बढ़ा कि तेरे सांस में तूफान है। क्रांति के तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति के तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, आगे इतिहास हमारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बदलो बदलो आज की शिक्षा, नहीं तो मांगनी पड़ेगी भिक्षा। बदलो बदलो आज की शिक्षा, नहीं तो मांगनी पड़ेगी भिक्षा। जागे युवा हुए तैयार, अब न सहेंगे भ्रष्टाचार। जागे युवा हुए तैयार, अब न सहेंगे भ्रष्टाचार। शिक्षा का यह कैसा हाल, कई कदम से दूर कूदा। शिक्षा का यह कैसा हाल, कई कदम से दूर कूदा। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा।